जय हिंद समाजवादी साथियों, मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने उतारा अपना प्रत्याशी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की जो महिला प्रत्याशी हैं डिंपल यादव जी, और मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है इसको लेकर चुनावी समीकरण को लेकर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किस कद्दावर नेता को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में काफ़ी सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं और सुख दुख में जनता के शामिल भी हो रहे हैं। और लगातार पार्टी कार्यालय में दिन पे दिन बढ़ते हुए समय के साथ साथ अखिलेश यादव जी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर लगातार लोकसभा प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं और लगातार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और पीडीए के नारे के साथ साथ 80 हराओ भाजपा भगाओ के जैसे नारों को देकर अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जब समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की थी, उसमें डिंपल यादव जी को मैनपुरी की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया था। प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही साथ डिंपल यादव जी यहाँ से पहले भी सांसद थी और दोबारा से उन्हें अखिलेश यादव जी ने सांसद पद के लिए समाजवादी पार्टी का मैनपुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही साथ डिंपल यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। लगातार उन्होंने अपनी जनसंपर्क की जो रफ्तार है उसे और तेज़ी से कर दिया। दिन में कई सभाएं को संबोधित करती हैं और लगातार जनता के सुख और दुख में शामिल भी होती हैं डिंपल यादव जी। तो डिंपल यादव जी काफ़ी ज़्यादा चर्चित महिला नेत्री हैं, महिला सांसद, तेज तर्रार भी हैं और बेबाकी से जनता की मुद्दों को, जनता की आवाज़ को सदन के अंदर भी उठाती हैं। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो नज़र है वो सपा का जो अजय दुर्ग जिसे बोल सकते हैं हम, अजय किला, यानी कि मैनपुरी लोकसभा सीट एक ऐसी सीट जहाँ पर हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और यहाँ से हमेशा से ही स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जीतते रहे। उसके बाद डिंपल यादव जी ने उपचुनाव में ये सीट अपने कब्जे में ली थी। तो यहाँ से सपा का मजबूत किला है मैनपुरी। तो मैनपुरी के किले को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस पर लेकर लगातार अपनी प्रयास करी और लगातार जो भाजपा पार्टी कार्यालय उसमें यहाँ पर मंथन हो रहा है। तो मंथन में ये जो सीट है, आप लोगों को पता है, ये जो सीट है यहाँ का जो जाति समीकरण है उसमें हम आपको बताएं, इसमें सबसे ज़्यादा यादव वोट बैंक है। लगभग 3.5 लाख के आसपास मैनपुरी की लोकसभा सीट में यादव वोट बैंक है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी में जो अब आवाज़ आ रही वो ये है कि अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव जी की छोटी पुत्रवधू हैं और पुत्रवधू होने के साथ ही साथ अब मुलायम सिंह की जो सियासत है, जो उनका जो किला है, उस पर भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में हो सकता है अपर्णा यादव को मैनपुरी की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि यहाँ पर यादव वोट बैंक ज़्यादा है। अगर ऐसे में जो समाजवादी पार्टी को एक मुश्त वोट जाता है, अगर यहाँ से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर प्रत्याशी होती हैं तो यादवों का जो वोट बैंक है वो बट भी सकता है और बटने के साथ और जो सारा वोट इकट्ठा होने के साथ यहाँ से अपर्णा यादव जीत भी सकती हैं, जो राजनीति का जो समीकरण है उस हिसाब से। वहीं पर इस सीट पर जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा वोट है वो है शाक्य समाज का, यानी कि जिस समाज से केशव देव मौर्य जी आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी जिस समाज से आते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। तो शाक्य समाज का यहाँ पर अधिक वोट है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दूसरे प्रत्याशी के रूप में केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि जो शाक्य वोट की यहाँ पर अधिकता है और अधिकता होने के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ शाक्य समाज से यह संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है मैनपुरी का जो किला है उसे जीतने के लिए। वहीं पर इसी सीट पर जो तीसरे प्रत्याशी का जो नाम चल रहा है वो है ठाकुर जयवीर सिंह जी। जैसा कि आप लोग देख भी रहे, वर्तमान समय पर्यटन मंत्री के साथ ही साथ मैनपुरी की जो सदर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से विधायक भी हैं। तेज तर्रार नेता हैं, होशियार भी हैं। आप लोगों को पता है, सरकार किसी की भी हो, जो कैबिनेट मंत्री साहब हैं जयवीर सिंह जी, वो
कैबिनेट मंत्री रहते हैं। चाहे बसपा की सरकार उसमें भी थे, सपा की उसमें भी कैबिनेट मंत्री थे, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो उसमें भी कैबिनेट मंत्री दिग्गज नेता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जयवीर सिंह जी को भी चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। यहाँ का जो जाति समीकरण है उस पर हम एक नज़र डालें तो यहाँ पर यादव वोट लगभग 3.5 लाख, साक्य समाज का वोट लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास वोट है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो ठाकुर वोट बैंक लगभग 1.5 लाख के आसपास है। वहीं पर ब्राह्मण वोट बैंक लगभग 1,20,000 के आसपास है, और अन्य जो छोटी छोटी जातियाँ उनका भी अपना एक वोट है। तो इस वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से शाक्य समाज के प्रत्याशी को उतार सकती है, और अगर यहाँ से अगर यादव वोट बैंक में अगर बंटवारा करवाना होगा तो यहाँ से जो अपर्णा यादव है उन्हें भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी अपर्णा यादव ने मना कर दिया कि मैं अपने घर के या परिवार के सदस्यों के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगी, लेकिन राजनीति है, कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन प्रत्याशी कहाँ से और किसके खिलाफ उतर जाए। तो आप लोग जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं वो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और मैनपुरी का जो किला जो समाजवादी पार्टी का है, क्या उसे भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा के 2024 के चुनाव में भेद पाएगी, या फिर यहाँ से अखिलेश यादव जी की पत्नी ही जीत कर